पहले पद को आप x1 y1 मान लिए, दूसरे पद को क्या मान लिया हमने x2 y2। अब लिख दो यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। कितना हो गया? यस सर। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऑलरेडी दिया हुआ है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना लिख दोगे? 10 बराबर की बराबर। ये पहला प्रश्न है जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है और दूरी का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10। तो जब दूरी का मान दिया तो क्यों निकालने गए ना? क्योंकि हमको किसका मान नहीं दिया है? y का मान नहीं दिया। चलो मान रखते हैं x2 माइनस x1। x2 में x1 घटाना मतलब 10 में 2 घटाना है। तो 10 में 2 घटाएंगे कितना है? देखो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का वर्ग धन की धन। उसके बाद क्या बेटा? y की y माइनस सूत्र में माइनस है तो माइनस। अब पहले से यहाँ जो क्या माइनस 3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 3 का वर्ग। चलिए आगे हम करते हैं 10 की 10 बराबर की बराबर वर्गमूल। अब 10 में 2 घटाना, 10 में 2 घटाना है तो 10 में 2 घटाएंगे कितना जाएगा? 8। 8 का वर्ग धन। अब यहाँ सूत्र लगा दीजिए a धन b का वर्ग। तो पहले a का वर्ग, a का वर्ग मतलब y का वर्ग धन 2 की 2 ab, a मतलब y और b मतलब 3। तो 2ab धन b का वर्ग, b का वर्ग मतलब किसका वर्ग? 3 का वर्ग। 3 का वर्ग हो गया। चलिए आगे हल करते हैं 10 की 10 बराबर की बराबर 8 और कितना हो जाएगा? 64 प्लस की प्लस y का वर्ग है तो y का वर्ग प्लस की प्लस 2 तिया 6, 2 तिया 6y और धन 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। अब 10 की 10 बराबर की बराबर वर्गमूल है तो वर्गमूल। चलिए आगे हल करते हैं। पहले आ जाएगा y के ऊपर 2 की घात हो गया कि 6y की 6y धन की धन। अब 64 में 9 जोड़ना है। 64 में 9 जोड़ना, कितना जोड़ना है? 9 जोड़ना है। तो 64 और 10 74 होता है। 64 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 73। 64 और 9 73। ये हो गया 10 बराबर y का वर्ग धन वर्गमूल के अंदर धन 6y धन 73। अब एक काम करिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिख दीजिए। इसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर प्रवीण यहाँ देखो बेटा, दोनों पक्षों में वर्ग करना है तो ये हो जाएगा 10 का भी क्या कर देंगे इधर वर्ग, और इधर जो आपका पहले से जो वर्गमूल लगा हुआ था क्या था? y का वर्ग धन कितना y है? 6y धन 73। तो इधर भी क्या कर देंगे वर्ग। अब यहाँ देखेंगे सिद्धांत वर्ग से वर्गमूल क्या हो गया? हट गया। और इधर 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 बराबर y का वर्ग धन 6y की 6y 72 की 72। चलिए 100 को भी हम उधर ही पक्षांतर कर देते हैं, है ना? 72 के साइड ही कर देते हैं। तो 73 से सीधा हम 72 लेंगे। 73 है क्या? अच्छा ये हो गया 73। चलो 100 का ही पक्षांतर कर देते हैं तो y का वर्ग धन 6y की 6y धन 73 की 73 और धन 100 को पक्षांतर करोगे तो माइनस 100। इधर क्या बच गया? 0। सर हाँ 9 का हो गया। कहाँ का 9 बेटा? वो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर के ऊपर। अब ये y का वर्ग है तो y का वर्ग धन की धन 6y की 6y और 73 में 100 घटाना है तो 100 में 73 घटा दीजिए। तो 100 में 25 घटाओगे आप तो 75 बचता है। 100 में 25 घटाते हैं तो 100 में 75 घटाते हैं तो 25 बचता है।
अब 73 घटाना है तो 27 बचेगा, तो कितना जाएगा 27। तो आपके पास एक समीकरण आ गया है, क्या का वर्ग धन 6y माइनस 27 बराबर 0। तो आप पार्ट 2 में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं पार्ट 2 में? बीच वाले पद को तोड़ने वाला का गुणनखंड निकालने वाला, है ना। बीच वाले पद को हम तोड़ के जो गुणनखंड निकाल लेते हैं उस टाइप से आपको करना है। तो कैसे करेंगे देखिए आप, इसके आगे अब y पर 2 की घात धन 6y माइनस 27 बराबर कितना है? 0 बराबर 0। हाँ ठीक है, बताइए जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 27। 27 से कम 27 आना चाहिए। तो 9 में 3 घटाइए, 9 में 3 गया 6 और 9 तिया 27। तो इसको बना लो पार्ट 2 वाली से गुणनखंड विधि से, क्या कहते हैं उसको, शून्य जो निकालते थे। y पे 2 की घात धन 6 के बदले में लिख देंगे 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, 9 में 3 घटाओ कितना जाएगा? 6 और 9 तिया 27। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? 27 की 27, 0 की 0। y स्क्वायर प्लस 9 का गुणा y में करो कितना हो जाएगा? 9y माइनस 3 का गुणा y में तो बोलो, माइनस 3 का गुणा y में तो माइनस 3y और माइनस 27 की माइनस 27। चलो दोनों से उभयनिष्ठ निकालना है, तो पहले वाले पद से क्या उभयनिष्ठ निकल जाएगा? y अंदर क्या बचेगा मानसी? y प्लस 9 और इन दोनों से कॉमन निकल जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा ये भी y माइनस y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ समझ लीजिए अच्छे से, दोनों के पास y स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस 9 था, दोनों से y निकाले तो यहाँ एक y बचा और यहाँ से y निकाले तो यहाँ कितना बचा? 9 बचा। y निकालने पर y प्लस 9 बचा, यहाँ से माइनस 3 को निकाल दिए तो क्या बच गया? y और माइनस चिन्ह निकालने हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस और 3 9 27, तो y प्लस 9। अब y प्लस 9 कितनी बार लिख लो आप? एक बार। और कुछ बच गया है y और माइनस 3, तो y माइनस 3 बराबर 0। और जैसे आप शून्य के लिए करते थे, यहाँ गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए इसको, तो ये कैसे हो जाएगा गुणनखंड? देखिए y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर धन 9 को उधर पक्ष में क्या हो जाएगा? माइनस 9। इधर भी कर लीजिए y माइनस 3 बराबर, सॉरी पुस्तक नहीं लगाते, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा प्लस 3। तो ये y के दो मान आ गए, y का मान प्लस 3 भी है और y का मान क्या है? माइनस 9 भी है। दो y के मान मिल गए। यस सर। और यही हमारा जो है क्या है? तो y के दो मान होंगे, y का मान यदि प्लस में लेंगे तो प्लस 3 और y का मान यदि माइनस में तो माइनस 3। यहाँ पर 2024 की परीक्षा में पूछा गया है और ये इसकी ज्यादा संभावना लग रही है।